हेलो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आज आपके लिए क्या है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का है जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनमें से सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं वो क्वेश्चन, तो गारंटी से आप मतलब आपके पेपर में कुछ भी छूटेगा नहीं, सारा के सारा आप उसको उसमें ही आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे देखते हैं, ये एमजेपी आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर है उनके हिसाब से बनाया गया है, तो आप नीचे देख सकते हैं। तो ये आपका, और आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं जो आप चूज़ करते हैं, इंग्लिश या एसएसटी साइंस वगैरह, तो वो है आपका टीचिंग का। तो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए कितने ये दिए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप तैयार करके जरूर ले जाएं, आपको एज एड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पर जो आपके इंग्लिश टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्ट और एम्स है वो आपको बताने होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, व्हाट आर द न्यू टेक्निक ऑफ इन इंग्लिश टीचिंग। तो इस पे आपको इवोल्यूशन का मीनिंग बता देना है, और जो टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स कौन सी हैं। न्यू टेक्निक्स आपकी हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो वाले। और इससे क्वेश्चन एक और भी आता है, उसमें आपको आंसर करना होता है, तो वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक। नेक्स्ट आपका है लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, आप ज़रूर तैयार करके ले जाएं। एक प्रोज का और एक पोइट्री का, अगर दो भी आपने प्रोज और पोइट्री के तैयार कर लिया अपने मन से, आप कोई भी तैयार करके ले जाइए एक, तो आपको बहुत आसानी होगी। एक क्वेश्चन तो आपका यूं ही हो ही जाएगा, बस आपको लिख के तैयार करना है, क्योंकि टाइम कम होता है तो आपको टाइमिंग कम मिलती है। तो अगर आपको वो याद होगा तो आप बहुत अच्छे से उसे लिख सकते हैं। तो पोइट्री और प्रोज किसी एक पे ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन होगा वो आएगा ऑडियो विजुअल एड्स पर एक क्वेश्चन। तो आपको पता है ऑडियो विजुअल कौन से होते हैं, तो उनमें से ये भी दे देगा कि आपको उसमें से क्या करना होगा, कि जैसे टीवी है, टीवी अगर आप लिखते हैं तो कोई भी तीन आपको जो एड्स होंगी उनकी जो मेरिट डीमेरिट्स हैं वो भी आपको बताने को बोल सकता है। तो आप ये ज़रूर तैयार करके ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड एंड रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर इन स्कूल कैरिकुलम, डिस्कस टू डिटेल। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस पेपर उठा कर देखेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन 2-3 पेपर में आपको फर्स्ट नंबर पे ही ये रखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, हाउ कैन आर टीचर कन्वर्ट हिज क्लासरूम फ्रॉम रूल मेमोरी टू कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म वाला इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें भी इंग्लिश में भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका एसएसटी है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सीसीई। सीसीई का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ये आता है या इन दोनों में से कोई एक आता है, या कंस्ट्रक्टिविज्म या सीसीई। सीसीई वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है कि इनमें दोनों में से डिफरेंस पूछ लेंगे और आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना होता है। तो देखिए इसमें भी टेक्निक्स पूछी हैं, तो इसमें टेक्निक्स आपको वही बतानी है। इवोल्यूशन और सीसीई अलग नहीं है, लगभग सेम है। इंग्लिश में तो आप दोनों को अच्छे से तैयार करके मिक्स करके इसमें लिख सकते हैं, और इसमें जो टेक्निक्स पूछी हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाली पूछी हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया, डिस्कस सम मटेरियल एड्स दैट आर यूजफुल इन टेक्निक टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे ज़्यादा तो नहीं आया है, पर शॉर्ट में आपको काफ़ी बार देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपके देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये पूरे हो गए, बस आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है 5 यूनिट में से, ओनली 8।
नेक्स्ट आपको है, आपके आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट में फर्स्ट देखते हैं, हाउ कैन एन इंग्लिश टीचर इनहेंस द क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ऑफ द लर्नर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखाए हैं आप प्रीवियस पेपर अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे देखने को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश टीचिंग। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए शॉर्ट में भी आपको ये देखने को मिल गया कंस्ट्रक्टिविज्म वाला। फोर्थ है, मेथड ऑफ टीचिंग प्रोज और पोइट्री। तो मेथड आपको पता ही है, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको मेथड पता है कि इसमें कौन कौन से मेथड या टाइप जो स्टेप है वो यूज़ होते हैं, वो आपको बता देने हैं। या प्रोज का या पोइट्री का, किसी एक का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। 6 आपका, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक, इनका डिफरेंस तो कैरिकुलम और सिलेबस में इन दोनों चीज़ में पूछा जाता है। बाकी जो मीनिंग है वो आपकी कैरिकुलम और सिलेबस और टेक्स्ट बुक इनकी पूछी जा सकती हैं। तो मीनिंग तो आपको इतना पता ही होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। आपको ये वैसे भी कैरिकुलम वाले में भी देखने को मिल जाता है, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है, और फर्स्ट ईयर में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका, मेन स्टेप्स ऑफ पोइट्री टीचिंग, प्रोज और ड्रामा। इनमें से किसी एक का पूछ सकते हैं, पोइट्री के स्टेप, प्रोज के स्टेप या ड्रामा के स्टेप्स। वैसे पोइट्री और प्रोज का ज़्यादा पूछते हैं, ड्रामा का कम आता। अगर आप ड्रामा छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड MCQ। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर। अब ये 9th आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड वर्कशॉप। तो ये भी आप बता देंगे। 10 आपका है, मेंशन द मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेन, या मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोल सकता है, या क्वेश्चन में देता है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन पीयर एवोल्यूशन एंड ग्रुप एवोल्यूशन। ये भी आपको रेडी करके ले जाना है। 12 आपका है, सम यूजफुल ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। तो लॉन्ग क्वेश्चन, आप जब लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपको शॉर्ट याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी में से आपको ये हो जाएगा। 13 है, डिस्कस सम को करिकुलम एक्टिविटीज़ दैट स्ट्रेंथ एंड द 4 फोल्ड स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपको पता है 4 फोल्ड कौन सी होती हैं, LSR है ना, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपकी स्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट। अगर आप ये सारा इतना तैयार करके ले जाएंगे तो आई थिंक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत होगी नहीं, और आपका इसमें आएगा ही आएगा पेपर। इतने में आपका पेपर आ जाएगा और आप कुछ भी छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब कई बार होता है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है, छोड़ देते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं कि इसमें से कुछ भी बचेगा। जो कुछ भी है इसमें ही है। आप इतना याद करके ले जाएंगे, फालतू चीज़ें इधर उधर की ना पढ़ के सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, तभी भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।